तारीख को नहीं हुआ फैसला तो 1 नवंबर को महापंचायत होगी, जिसमें सभी बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। यह बात सिसाई गांव में पहुंचे किसान नेता रमेश दलाल ने सोशल जस्टिस फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष दलजीत सिंह के कार्यालय में लोगों को संबोधित करते हुए कही। हमारा यहाँ जो इकट्ठा होने का एकमात्र मकसद है वो है भाईचारा बनाना, यूनिटी बनाना, एकता का प्रदर्शन करके अपने समाज के हितों की रक्षा करना। हम हिंदू महासभा के बैनर के नीचे आपके पास आते रहे। आज हम केवल मात्र ये जो भाईचारा एकता चल रही है, हम अपनी उन सभी पिछली संस्थाओं को छोड़ के आज भाईचारा एकता के प्रोग्राम में आए हैं। और मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि जो रमेश दलाल जी ने प्रोग्राम चला रखे है, हम बढ़ चढ़ के सभी साथी मिलके और इनके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आप सब भली बात जानते हैं कि आज यहाँ आने का मकसद क्या है। मकसद को सफल कैसे बनाया जाएगा, इस मुहिम को चलाने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। और आप सभी इस बात को खूब अच्छी तरह से समझते भी हैं, सोचते भी हैं और करने के लिए आतुर भी है। लेकिन उसके लिए एक अच्छे रास्ते का चुनना और अच्छे रास्ते के साथ साथ एक अच्छे आदमी का चुनाव करना जो हमारा नेतृत्व कर सके, और उस नेतृत्व के साथ हम अनुशासन में रह के प्रशासन को कैसे झुकाएं और कभी भी कोई गलती हुई है तो उस गलती को ना दोहराएं। इस तरह की मुहिम को हमने आगे चलाने का काम किया है। और भाई दलजीत को हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, महीनों से, जब से ये आया है तब से इस समाज के लिए, इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमारे 22 बिरादरी के दलाल साहब 22 की 22 बिरादरी उस टाइम रोड पे थी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कि हर आदमी ने ओरिजिनल टीका नहीं दे रहा होता, ओरिजिनल में आखिर होया टीका। तो आप उन चीज़ें गुफ्तगू होती है, आप बताते हैं 1 मिनट में भाई ओरिजिनल आने या आधा के देख ले, आदमी सबूत है देख ले चाहिए। लेकिन फिर वह बात हम रहते हैं दलाल साहब ने इस मुहिम में छेड़ा है, हमें बड़े तय दिल के शुक्र के द्वारा, क्योंकि हमने भी एक ऐसा नेतृत्व की जरूरत रह रही है समाज में, जो सब में, सभी जातियां में सारे ने मिलने के लिए सामने। पहले कोई समाज की लड़ाई लड़ता था तो उसकी बात दूर तलक एक प्रशंसा के रूप में जाती थी और समाज सेवक बनने के लिए लोग आगे आते थे। आज उल्टा हो गया। आज यदि कोई लड़ाई लड़ता है तो पहला सवाल किसी चौपाल में जाओ, उससे जब निकल के चलेंगे बैठ को जाके पूछो, बोले ये एक नया आ गया, ये देखो कल किसने कितने चढ़ा। ये आपके विचार और राजनीतिक नेताओं को तो आपने बड़ा मान लिया और समाज की सेवा करने वालों को आपने बेईमान मान लिया। हमारा ये जो मामला था ये क्या था, जब पहले मैयर में हिसार में शुरू हुआ तो पुराना रोहतक जिला चुपचाप बैठा रहा कि हमारा जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र हुड्डा, वो मांग जायज थी, उस मांग में इस इलाके का साथ नहीं दिया। एक सच्चाई, उस समय पुराने रोहतक जिले ने साथ नहीं दिया और हमारे उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उसने कैबिनेट में प्रस्ताव लेके आया। कैबिनेट में प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं था। मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते यदि कोई ये सिद्ध कर दे कि कैबिनेट में प्रस्ताव किसी चीज को कुछ जो पहले आरक्षण या आरक्षण मिल जाएगा तो आप जो मुझे दंड दे, कोई भी बात मैं स्वीकार करने के लिए तैयार। अब वो हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में ठहरना नहीं था, उससे उल्टा हुआ। तो असली लड़ाई तो यदि देखी जाए तो सच बोलना चाहिए, सभी प्रकार का बोलना चाहिए, एक को छुपा के नहीं बोलना चाहिए। जाट और नॉन जाट के बीच में दरार पैदा हो गई। जाट आरक्षण से पहले भूपेंद्र के हटते ही वो क्या दरार पैदा हो गई
कि मुख्यमंत्री तो रोंदाट बन गया। असली जो दर्द था रोहतक की तरफ, पुराने रोहतक जिले में हरियाणा की बात करें तो एक बात ये तो जाट समाज को हजम नहीं हो रही थी कि ये मुख्यमंत्री क्यों बन गया, और उसने एक षड्यंत्र खेल दिया मुख्यमंत्री ने। उसने ये नहीं देखा कि भाई चलो इन लोगों का गुस्सा है, इनके मैं काम करूं, इनको शांत करूं, अपने साथ जोड़ूं। उसने क्या किया, उस समय जो हमारे भाई राजकुमार सैनी थे उसको आगे कर दिया। और राजकुमार सैनी को एक बात समझ में नहीं आई कि वो जो बात बोलेगा उसका फायदा तो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को होगा और इस्तेमाल उसका होगा। तो उसने जब बोलना शुरू किया तो वातावरण बिगड़ता चला गया, और उसमें बीच में आगे रोशनलाल आर्य, आपने सुना हो कभी। रोशनलाल आर्य कौन है? रोशनलाल आर्य वो रहता तो कुरुक्षेत्र, उसकी वाइफ जो लेक्चरर है और मेरे भी अच्छे परिचित, मैं सभी को जानता हूं, वो भी मुझे सब जानते हैं। तो 1977 में जनता पार्टी के टाइम वो हाथीन से विधायक बना था, फरीदाबाद में हाथीन। भारतीय जनता पार्टी ने जाट गैर जाट के नाम पर खेल किया। क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस का भी पुराना वोट बैंक वो गैर जाट। आप और हम तो जो ताजे ताजे बाड़ा कबड्डी की टीम बन गया, कैप्टन की सर बढ़ा दे, तले कुछ हो, तो आपको एक सामने उदाहरण है कि हमारे समाज में, मैं किसान समाज की बात करूं, उसमें जाट भी आगे, सैनी भी आगे और भी आगे। किसान समाज तो कांग्रेस के साथ जब भी नहीं जुड़ा था पूरा, जब देश की आजादी की लड़ाई, हम बाकी बात तो कर लेंगे। हमारे बच्चे किसने भगत सिंह बनाए? समाज ने बनाए। किसको समाज ने किसको बांटा? खट्टर साहब ने बंटवाया, मुख्यमंत्री भी जिम्मेवार है, भूपेंद्र हुड्डा भी जिम्मेवार है कि नहीं? कौन सी पार्टी जिम्मेवार नहीं है? सारे, राजकुमार सैनी भी है, लोकदल वाले भी हैं, अब दो टुकड़े हो गए। सबने समाज को अपने राजनीतिक फायदे के लिए बांटा, और जब हम आपस में लड़ बैठे, उधर के भी मरे, हमारे भी मरे, नुकसान हुआ ना, तो उसकी चिंगारी देने वाला कौन था? चिंगारी देने वाले भारतीय जनता पार्टी राजकुमार सैनी के माध्यम से, और भूपेंद्र हुड्डा की सारी टीम रोड पे, और भाई हमारे अभय सिंह चौटाला और हमारा भतीजा दुष्यंत चौटाला, जब वो इकट्ठे थे तो आपने देखा किस प्रकार से जो है हमारे उसमें 1 करोड़ रुपए एक उसको दे के आए थे। हर आदमी उसको भुनाना चाहता। ये सच्चाई है कि नहीं? जब सारे ही थे तो भाई इन वर्ष का जेल में क्यों नहीं काटते? इनको आर्थिक मदद क्यों नहीं देते? इनको आज 1-1, 2-2 बच्चे किसी के देख लो, वो मुकदमे में फंस गए, उनकी सजा होगी या सजा छूट गई तो नौकरी तो सरकारी मिल रही, और ब्याह शादी वैसे ही मुश्किल हो रही है आजकल। वो परिवार कर सकते हैं, रोते हैं, और आज की युवा पीढ़ी किसी आंदोलन में आगे आने के लिए तैयार नहीं है। उनको भय पैदा हो गया, उनको ये भय हो गया कि आपने लड़ाई लड़ी तो आप पर भी मुकदमे दर्ज। तो वो जो भय पैदा किया वो हमारे पूरे राजनीतिक सिस्टम ने वो पैदा किया। तो मेरा मानना ये है कि इन सब भाइयों, समाज को भी इकट्ठा किया जाए, सभी बिरादरियों को भी इकट्ठा किया जाए। और मैं यहाँ एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, जो पहला आपका आंदोलन मैयट के बाद जो सड़क खाप साफला हुई, और पहला जाम दलाल खाप ने साफले में लगाया, याद होगा ना? दलाल खाप ने साफले में लगाया, उसके 3 दिन के बाद पूरे हरियाणा में फैल गया, पूरे घटनाएं घटी। न मैं उस पंचायत में, जबकि बड़ी बड़ी पंचायत में मेरी खाप मुझे लेके जाएगी, लेकिन न मैं उस पंचायत में था और न मैं रोड जाम करवाने में। लेकिन जब रोड जाम हो गया और खाप की इज्जत की बात आ गई, तो खाप ने मुझे आदेश दिया कि यहाँ पर आकर के शांति कैसे बनी रहे, अब इसको संभालो, नहीं तो हमारी खाप का नाम बदनाम हो। और उस समय जब इसको 2 दिन हो जाते, उस समय मैं जाता हूँ और 6 दिन तक मैं रोड के ऊपर शांति बढ़ाने के कि कोई आग न लगाए, कोई फूके नहीं,
और पूरे दिन, और लोग मेरी मान भी लेते थे उस एरिया में, और मैं गया और वो लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई लड़ी तो उस लड़ाई में एक भी घटना जहां पर पहला रोड जाम हुआ वहां साइकिल के टायर की हवा तक भी नहीं, और वहां पर एक अच्छा काम हो, सारी बिरादरियों को इकट्ठा किया वही रोड की। हमारे यहाँ सोदा जो दुलाल का दूसरा बड़ा गांव है, उसमें सैनी भाइयों ने सबसे पहले उस आरक्षण में जाट आड़े आरक्षण में चंदा दिया और रोड पे आपके हक में। तो आप अकेले राजकुमार सैनी की बात को देख करके सारे सैनियों से क्यों नफरत करते हो? हमारे माडोटी के सैनी भी उस धरने में रहे, हमारे सारा का जो सैनी है, जो जाट बच्चे आरक्षण में बंद हुए, उनकी तरफ से बंद है, सैनियों की तरफ से नहीं। तो मैं एक ही मिसाल के रूप में आपको बताया, तो समाज को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। आरक्षण मांगने का सबको अधिकार है। क्या दलित भाई आरक्षण मांगते हैं? हम ये तो नहीं कहते भाई क्यों मांग रहे हो। कल को ओबीसी का आरक्षण मिला, हमने ये तो विरोध नहीं किया कि आप क्यों मांग रहे हो। कहीं कोई गुज्जर भाई मांग रहे, कहीं मराठा भाई मांग रहे, और जाट समाज ने भी आरक्षण मांग लिया, तो क्या बुराई है भाई? देना सरकार का काम, देना इनका काम। वो दूसरा आकर उसमें टांग अड़ाए, भड़काऊ भाषण दे, उसका तो बहिष्कार होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए हमारे समाज को राजनीतिक कारणों से जाट वर्सेस गैर जाट में बांट, वो भी अब अपना काम करते। इस पर एक हो जाओ, कहने को सारे कहते मुकदमे हटाओ, कहने को सारे कहते बच्चों की मदद करेंगे, फिर इसमें एक क्यों नहीं उठते, इनको मदद क्यों नहीं करते? तो 18 तारीख वो जो सरोखाप हो रही, उससे हम आशा करते इस बात का निपटारा करेंगे। और जिसका मैंने उनसे आग्रह किया था, उन्होंने रख दी पंचायत, उनके सब मुद्दों पर हम सहमत, उसमें ये मुद्दा भी एक लिया, इसको एक को ही लेके उठते तो बड़ी बात होती। लेकिन 18 तारीख को हमारे भाईचारे ने गड़बड़ कर दी, तो मैं समझता हूँ हमें 1 तारीख को अपनी कहीं बड़ी पंचायत, फिर सबको छोड़ के पूरे हरियाणा को वैसे ही बुलाना पड़ेगा। ये ख्याल रखना, वो बुलानी पड़ेगी, और वो बुला के आपके गांव से मैं एक प्रार्थना करने के लिए आया। हरियाणा में आप कहीं पर भी अपने एक ईमानदार आदमियों को, गौशाला का हमारा सिस्टम कोई सी गौशाला में ईमान रखना, हमारी माडोटी कितनी बड़ी, सिसाएं कितनी बड़ी, आपके आड़े कितनी बड़ी, सारी गौशाला हमारे एक दूसरे शहर से चल रही ना, उस अच्छी टीम को बना करके और उनका खाता लेकर जो दूसरे आदमी अपील कर सके इसमें जमा कर दो, इनका आगे साफ को लाने दे। संगठन नहीं, संगठनों को भरोसा नहीं रहा, तो वो काम बच्चों का 18 तारीख को नहीं होता। तो 1 नवंबर जिस दिन हरियाणा पड़ा था, उस 1 नवंबर को मैं समझता हूं फिर सब चीजों को छोड़ के और त्याग देना चाहिए, एक फैसला लेना, ताकि सारी बिरादरी वहां इकट्ठी भी कर सके, सारी बिरादरियों से बात कर, जाट को भी इकट्ठा कर सके, किसान को भी इकट्ठा कर सके, और पूरे हरियाणा में जो मुकदमे, उन मुकदमों से बच्चों को बाहर निकालने का दूसरे समय प्रार्थना भी करनी पड़े। अब आपने अभिमन्यु के तो प्रार्थना कर ली, किया नहीं की, दूसरे भैया देखिए दिक्कत, जिनके हमारे आपस में मुकदमे हो गए, वे भी तो हमारे भाई है, जो सैनी है, जो गुज्जर है। जब उसको एक को आप ये कर सकते हो, तो दूसरे लोगों से भी हम कह सकते हैं भाई जो हो गया, लोगों ने भड़काया, ये दंगे थे, ये प्लान से नहीं थे, योजना से नहीं थी, ये राजनीतिक वालों ने भड़काए और हमारे बच्चे उसमें घुस गए। एक हमारे दलजीत जी ने कहा भाई आप बताओगे मेरा क्या है। देखो दलजीत जी, मैं एक बात आपको बताऊं, पंचायती आदमी होने के नाते मेरा मानना है कि जो मुकदमे 14 तारीख से लेकर और जो हमारा आंदोलन खत्म हुआ उसको 28 मान लो, 30 मान लो, फिर 2-4 दिन बाद में भी तो गर्म रहा कर मामला, आप मानते नहीं। उस बीच में जिस भाई के भी वो सरकार ने, पार्टियों ने भड़का करके करवाई, हम उनकी बात करते, और उसके लिए हम किसी से हमें आलोचना नहीं चाहिए, किसी से हमें स्टेटमेंट नहीं चाहिए। कोई भी कुछ बोले किसी के बारे में, मैं तो कभी उसकी सुनता नहीं, क्योंकि वो जो घटना घटी, उस घटना में किसी भाई का कोई दोष नहीं, उसको कानून में हम बोलते हैं उकसाने वाले कौन से? पूरा समाज, पूरा हरियाणा, सरकार, मुख्यमंत्री राजकुमार सैनी, हमारे जाटों के नेता सारे थे नहीं थे।